रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखते हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर्स फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन 3 रेस्पेक्ट्स। प्लांट्स में जो एनिमल रेस्पिरेशन होते हैं वो एनिमल्स के रेस्पिरेशन से 3 तरह से डिफर करते हैं, 3 तरह से डिफरेंसेज हैं। फर्स्ट है क्या, ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स perform respiration individually. On the other hand, an animal performs respiration as a single unit. देखिए सबसे पहला तो क्या है कि प्लांट का हर एक पार्ट्स जो है, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स, सभी का सभी में रेस्पिरेशन इंडिविजुअली होता है। यानी कि किसी रूट को स्टेम्स के रेस्पिरेशन से मतलब नहीं है, स्टेम को लीव्स के रेस्पिरेशन से मतलब नहीं है, किसी भी पार्ट्स को किसी दूसरे पार्ट के रेस्पिरेशन से मतलब नहीं है। हर एक में रेस्पिरेशन इंडिविजुअली होता है। लेकिन एक एनिमल में क्या होता है कि पूरे यूनिट में, पूरे एक ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल यूनिट की तरह व्यवहार करते हैं और सभी में एक सिंगल यूनिट की तरह रेस्पिरेशन होते हैं। ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट, बट इन द प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। नंबर 2, during respiration in plants there is a little transport of respiratory gases from one part of the plant to the other. On the other hand, respiratory gases are usually transported over long distance inside an animal during respiration. During respiration in plants, plants में respiration के दौरान there is a little transport of respiratory gases from one part of the plant to the other. प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर के पास, एक जगह से दूसरे जगह रेस्पिरेशन के दौरान रेस्पिरेटरी गैसेज का बहुत ही कम मात्रा में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ह्यूमंस में या एनिमल्स में ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेटरी गैसेज आर यूजली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है कि रेस्पिरेशन के दौरान एक लंबी दूरी तय करते हैं आपका रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी कि सभी जगह एनिमल में रेस्पिरेटरी गैसेज सभी जगह भ्रमण करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन प्लांट्स में एक बहुत ही लिटिल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और बहुत ही कम मात्रा में रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्टिंग होता है। थर्ड, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑकर एट ए स्लो रेट। ऑन द अदर हैंड द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स ऑकर एट ए मच फास्टर रेट। प्लांट में रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही स्लो रेट में से होते हैं, धीरे होते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ एनिमल्स में देखा गया है कि उसकी तुलना में बहुत ही फास्टर होते हैं रेस्पिरेशन। प्लांट्स की तुलना में एनिमल्स में रेस्पिरेशन फास्ट होते हैं। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Plants have a branching shape, so they have quite a large surface area in the comparison to their volume. प्लांट्स में आप देखिएगा क्या कि ब्रांचिंग शेप होते हैं, यानी कि एक तना से कई रूट्स, कई सूट निकले हुए रहते हैं, कई रूट निकले हुए रहते हैं और बहुत सारे ब्रांच रहते हैं। ठीक है, तो ब्रांचिंग अधिक होने से होता क्या है कि उसके सरफेस एरिया बढ़ जाते हैं एज ए कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम। उनके वॉल्यूम से यदि कंपेयर करें तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा रहते हैं। Therefore, diffusion alone can supply all the cells of the plants with as much oxygen as they need for respiration. और इसलिए यही कारण है कि अकेले डिफ्यूजन के द्वारा ही ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा प्लांट्स को मिल जाती है जितना कि उन्हें ज़रूरत होते हैं, उनके सेल्स को ज़रूरत होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में इतने सारे ब्रांचिंग है कि उनका सरफेस एरिया बहुत अधिक हो जाता है, जिसके चलते वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए। डिफ्यूजन अकर्स इन द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के रूट्स, स्टेम्स और लीव्स तीनों जगह, हर एक जगह से डिफ्यूजन होता है। प्लांट्स के हर एक भाग में आपको डिफ्यूजन प्रोसेस होते हैं फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए, फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन इन रूट्स। अब देखते हैं रूट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, जड़ों में रेस्पिरेशन किस तरह से होते हैं।
एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। आप देखिएगा कि सॉइल, मिट्टी में जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में एयर फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, सॉइल में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बीच में क्या होते हैं, एयर फंसे हुए रहते हैं। और द रूट्स ऑफ ए प्लांट take the oxygen required for respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion। और वही सॉइल्स और उसी जगह से सॉइल में फंसे हुए, सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच में फंसे हुए एयर से ही बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स के रूट है जो ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, द रूट्स ऑफ ए प्लांट take the oxygen required for respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion। The extensions of the epidermal cells of a root are called root hair। The root hair are in contact with the air in the soil। The extensions of the epidermal cells of a root are called root hair, और epidermal cells of a root are called root hairs। आप देखिए कि रूट में से छोटे छोटे से हेयर की तरह, बाल की तरह सेल्स निकले हुए रहते हैं, एपिडर्मल सेल्स निकले हुए रहते हैं, एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स रहते हैं, रूट से निकले हुए रहते हैं, जिसे कहते हैं रूट हेयर। द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द रूट। और ये रूट हेयर क्या होते हैं कि इन द सॉइल, ये रूट हेयर क्या रहते हैं कि सॉइल से कॉन्टैक्ट किए हुए रहते हैं। होता क्या है कि रूट में बहुत सारे पतले 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 धागे की तरह, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स निकले हुए रहते हैं, और उसी एपिडर्मल सेल्स को कहते हैं क्या, रूट हेयर। और जिसके चलते इसका भी सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। और ये रूट हेयर क्या होते हैं कि सॉइल से कांटेक्ट किए हुए रहते हैं, एयर में, सॉइल का जो एयर, सॉइल में जो एयर फंसे हुए रहते हैं उसमें कांटेक्ट किए हुए रहते हैं, और आसानी से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं। Oxygen from air in the soil particles diffuses into root hairs and reaches all the other cells of the root for respiration। और इसी रूट हेयर से ऑक्सीजन क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स में के जो एयर में जो ऑक्सीजन होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं इसी रूट हेयर्स में, और रूट के हर एक पार्ट्स में पहुंचते हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए। आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट थ्रू द सेम रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूट के हर एक सेल में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के रूट्स के हर एक सेल में प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट द सेम रूट हेयर्स, और वही रूट हेयर्स के माध्यम से ही बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा क्या होते हैं कि बाहर निकल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, उसी रूट हेयर से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आपका ऑक्सीजन प्रवेश करता है, और रूट हेयर से प्रवेश करने के बाद ऑक्सीजन वह रूट्स में के हर एक सेल्स के पास जाते हैं। ठीक है, और वहाँ उस सेल्स में ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी रूट्स हेयर के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Thus, the respiration in roots occurs by the diffusion of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide through the root hairs। The older portions of root don't have root hairs। और इस तरह से रूट्स में बाय रूट हेयर्स की मदद से ही रेस्पिरेटरी गैसेज का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और आप देखिएगा कि द ओल्डर पोर्शंस ऑफ रूट डोंट हैव रूट हेयर्स, जो रूट का पुराना जो पोर्शन है, जो बहुत पुराने जड़ हो गए हैं, उसमें रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। The older portions of the root of a plant are covered with a protective layer of dead cells having tiny openings called lenticles, through which gases exchange occurs between the soil and the inner living cells of the root। आप देखिएगा कि the older portions of the root of plant, जो प्लांट का पुराना वाला जो भाग है रूट्स का, वो कवर्ड किए जाते हैं, और कवर्ड विथ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेड सेल्स हैविंग टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिकल्स। वह डेड लेयर ऑफ सेल से कवर्ड रहते हैं, डेड लेयर ऑफ सेल से कवर्ड रहते हैं जिसपे कि छोटे छोटे
टिनी ओपनिंग्स होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, जिसको कि कहते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। और इसी के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है, जो उससे डेड सेल्स के अंदर में लिविंग सेल्स रहते हैं, रूट उसके द्वारा, रूट के लिविंग सेल्स के द्वारा। The older portions of the root of a plant are covered with a protective layer of dead cells having tiny openings called lenticels, through which gaseous exchange occurs between the soil and the inner living cells of the root. Thus, the respiration in older roots occur by the diffusion of oxygen from soil through lenticels and the diffusion of carbon dioxide from inside the root into the air through the same lenticels। और इस तरह से देखा गया है कि जो रूट्स का ओल्डर पोर्शन है, जिस पर कि डेड सेल्स का लेयर पड़े हुए हैं, और उस डेड सेल्स के लेयर्स में जहाँ तहाँ आपको टिनी ओपनिंग्स रहते हैं, जिसे कहते हैं लेंटिसेल्स, जिसके द्वारा गैसेज एक्सचेंज होते हैं, उसी के द्वारा वह ओल्डर रूट्स आप क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। Thus the respiration in older roots occurs by the diffusion of oxygen from soil through lenticels and the diffusion of carbon dioxide from inside the root into the air through the same lenticels। Why plants die in water logged condition? प्लांट्स मर क्यों जाते हैं वाटर लॉज्ड कंडीशन में, वाटर की अधिकता से? It has been found that the land plants die if their root remains waterlogged for a considerable time। यह देखा गया है कि यदि लैंड प्लांट्स को एक थोड़े से समय के लिए, एक अच्छे से अंतराल के लिए, यदि उसको वाटर लॉज्ड कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो वो प्लांट्स क्या करेंगे? डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। This is because too much water expels all the air from in between the soil particles। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होते हैं, वो अधिकांश एयर आपको वाटर में घुल जाते हैं, वाटर में जाकर मिल जाते हैं और सॉइल पार्टिकल्स के बीच से एयर निकल जाते हैं। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अंडर दीज कंडीशंस द रूट विल रेस्पायर एनाएरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, दिस में किल द प्लांट। और इसी के चलते जब रूट्स के पास एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं रहती है, तो वहाँ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और अल्कोहल प्रोड्यूस होने लगता है, और प्लांट्स क्या करते हैं? किल करते हैं, प्लांट्स मरना शुरू करते हैं। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अंडर दीज कंडीशंस द रूट्स विल रेस्पायर एनाएरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, दिस में किल द प्लांट। लेंटिसेल देखते हैं, लेंटिसेल इन प्लांट्स। Lenticel is an area in a woody stem where the cells are loosely packed allowing the gas exchange to take place between the air and the living cells of the stem। Lenticel stem पर भी होते हैं। woody stem, जो आपका स्टेम बहुत मोटे मोटे रहते हैं, आपका तना जो देखते हैं कि बहुत मोटा मोटा रहता है, वहाँ उस मोटे मोटे तने पर भी एक डेड सेल्स का लेयर पाया जाता है। ठीक है, और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है लिविंग सेल्स ऑफ द स्टेम और एयर से। ठीक है, और उसी के माध्यम से ऑक्सीजन का आवागमन होते रहते हैं। लेंटिसेल इज एन एरिया इन ए वुडी स्टेम वेयर द सेल्स आर लूजली packed allowing the gas exchange to take place between the air and the living cells of the stem। Lenticels are present in the hard woody stems of large plants or trees। Some old portions of the roots also have lenticels। लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ड वुडी स्टेम्स ऑफ लार्ज प्लांट्स या ट्रीज में, और कुछ ओल्डर पोर्शंस ऑफ रूट्स पर भी लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। स्टोमाटा। Stomata are the pores or openings on the lower surface of the leaves of plants through which there is an exchange of gases between the air and the cells of the leaves। पत्तियां जो हैं, लीव्स जो है, वह स्टोमाटा के द्वारा ही एयर का आदान प्रदान करते हैं, गैसेज का एक्सचेंज करते हैं। स्टोमाटा आर द पोर्स और ओपनिंग्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लोअर सरफेस पे देखिएगा, प्लांट्स के लीव्स में के लोअर सरफेस पे देखिएगा कि स्टोमाटा
पाए जाते हैं। और स्टोमाटा क्या है? पोर्स है, ओपनिंग से छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, थ्रू विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसके माध्यम से गैस का आवागमन होता है बिटवीन द एयर एंड द सेल्स ऑफ द लीव्स, एयर और सेल्स ऑफ लीव्स के बीच में स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। और स्टोमाटा पाए कहा जाते हैं लीव्स के लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। Water vapor from the leaves also goes out through stomata during transpiration. Soft stems of the herbaceous plants also have stomata in them. और वाटर वेपर का जो ट्रांसपिरेशन भी होता है, ठीक है, वाटर वेपर का जो ट्रांसपिरेशन भी होता है वह भी इसी स्टोमाटा के माध्यम से ही होता है, ठीक है। सॉफ्ट स्टेम्स ऑफ द हर्बेसियस प्लांट्स आल्सो हैव स्टोमाटा इन देम। छोटे छोटे जो पौधे आप देखते हैं, बहुत छोटे छोटे जो पौधे देखते हैं जिसके तने बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, उसके स्टेम्स पर भी स्टोमाटा पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से क्या होते हैं? ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन होते हैं। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, स्टेम्स में रेस्पिरेशन देख रहे हैं। The stems of herbaceous plants or herbs have stomata, so the exchange of respiratory gases in the stems of herbaceous plants takes place through stomata। अब देखिएगा जो herbaceous plants जो हैं, छोटे छोटे plants जो हैं या herbs जिसे कहते हैं, घास जो है, ठीक है, उसके stems पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमाटा पाए जाते हैं, ठीक है। या साग देखिए, उसके भी आपको स्टेम पर आपको स्टोमाटा पाए जाते हैं और उसी स्टोमाटा के माध्यम से आपको क्या होते हैं? रेस्पिरेशन होते हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम ऑफ ए हर्बेसियस प्लांट थ्रू स्टोमाटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। और उसी स्टेम्स के में स्टोमाटा के माध्यम से ही ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं और हर एक पार्ट सेल्स के उस स्टेम्स के सेल्स के सभी पार्ट्स में, उस स्टेम्स में जो सेल होते हैं उन सभी सेल्स में आपको ऑक्सीजन पहुंचते हैं और वहां पर रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। एनर्जी का यूज किया जाता है एटीपी के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर उसी सेम स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। The carbon dioxide gas produced during respiration diffuses out into the air through the same stomata। उसी सेम स्टोमाटा के द्वारा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्पादितन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान। आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। ये देखिए आपका स्टेम्स का एक पिक्चर दिखाया गया है जहां दिखाया जा रहा है इनर लिविंग सेल्स ऑफ स्टेम। ये देखिए अंदरूनी सेल्स हैं स्टेम के और इस अंदरूनी सेल्स स्टेम के जो स्टेम जो तना है, जो मोटे मोटे उड़ी स्टेम्स होते हैं, मोटे मोटे तने जो होते हैं ट्रीज के, उसके अंदर वाले सेल्स जीवित होते हैं और ऊपर में क्या होते हैं? बार्क होते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ वुडी स्टेम्स मेड ऑफ डेड सेल्स। और बाहर में क्या होते हैं कि डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं, डेड सेल होते हैं। और इसी डेड सेल में क्या देखिएगा कि लेंटिस सेल लूजली पैक्ड डेड सेल रहेंगे, जहाँ के तहाँ क्या रहेंगे? डेड सेल है जो कि लूजली पैक्ड रहते हैं, माने कि पूरे अच्छे तरह से कंडेंस नहीं रहता। जबकि इधर देखिए बहुत अच्छे तरह से कंडेंस हैं, एक भी हवा का एयर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ से एयर का एक्सचेंज हो सकता है, लूजली पैक्ड रहते हैं। तो ऐसे जगह को लेंटिस सेल कहते हैं और यहीं के द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं कि प्रवेश करते हैं और यहाँ लिविंग सेल्स में पहुँचते हैं। और इधर ही आपका स्टेम ऑफ वुडी प्लांट ट्री दिखाया जा रहा है। इसी लेंटिस सेल के माध्यम से क्या करते हैं कि ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं वह भी इसी लेंटिस सेल के द्वारा बाहर निकलते हैं। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। The hard and woody stems of big plants or trees don't have stomata। जो आपका हार्ड और वुडी स्टेम्स हैं बिग प्लांट्स या ट्रीज के, उसमें स्टोमाटा नहीं पाए जाते हैं। इन वुडी स्टेम्स द बार्क आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम हैज लेंटिस सेल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। आप देखिएगा कि वुडी स्टेम्स के जो बार्क हैं, ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम जो है जिसे बार्क कहते हैं, उस पे लेंटिस सेल पाए जाते हैं जहाँ तहाँ और उसी के द्वारा ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं।
The oxygen from air diffuses into the stem of a woody plant through lenticels and reaches all the inner cells of the stem for respiration. ऑक्सीजन क्या करते हैं, एयर से डिफ्यूज करके स्टेम में पहुंचते हैं, वुडी प्लांट्स के स्टेम्स में पहुंचते हैं थ्रू लेंटिसेल्स के माध्यम से, एंड रीचेज ऑल द इनर सेल्स ऑफ द स्टेम फॉर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान ही इनर सेल्स के इनर पोर्शन के सभी पार्ट्स पे पहुंचते हैं आपका ऑक्सीजन. The carbon dioxide gas produced in the cells of the stem during respiration diffuses out into the air through the same lenticels. और सेम lenticels के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होते हैं सेल्स में, वो सेम lenticels के द्वारा बाहर एयर में फिर डिफ्यूज कर दिए जाते हैं. रेस्पिरेशन इन लीव्स. अब देखते हैं पत्तियों में रेस्पिरेशन. द लोअर सरफेस ऑफ ऑल द लीव्स ऑफ ए प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा. आप लीव्स के जो लोअर सरफेस है उस पर देखिएगा क्या कि छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसे कि कहते हैं क्या है, स्टोमाटा. The exchange of respiratory gases in the leaves takes place by the process of diffusion through stomata. और जो लीव्स में क्या है कि रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज भी इसी स्टोमाटा के द्वारा ही बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है. लीव्स में स्टोमाटा के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसेज का एक्सचेंज होता है. Oxygen from air diffuses into a leaf and reaches all the cells where it is used in respiration. ऑक्सीजन क्या करते हैं, इसी जो ये जो लीफ के स्टोमाटा है इसी के द्वारा क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं लीफ में, और हर एक सेल्स के और उस लीफ के हर एक सेल्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचते हैं. और द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द लीफ इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमाटा. और जो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं वह एयर में इसी सेम स्टोमाटा के द्वारा बाहर डिफ्यूज कर दिए जाते हैं.